गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप, उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड बेस्ट होंगे। राइट। तो आज हम लोग ये यूपीएसआई की क्लास एग्ज़ाम्स 2026 को लेके बढ़िया से चल रहे हैं, है ना। और ये क्लास हम कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं बढ़िया से, है ना। तो जो कि ये आज हमारे लोग की क्लास की जो नंबरिंग आ गई है, क्लास हमारे पास 9th क्लास हो गई है, ठीक है ना। धीरे धीरे हम लोग 8 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। जो बेस पे हम लोग क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं वो बेस हमारे पास कितना है, 10 सीरीज पॉइंट्स का, है ना। मतलब डे बाय डे उनको 10 सीरीज पॉइंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। इस पॉइंट को लेके हम लोग जीके जीएस वाला पार्ट मेजर कंप्लीट कर रहे हैं। कौन सा पार्ट कंप्लीट करेंगे, जीके जीएस का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं ना। जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट्स हमारे पास, किस एग्जामिनेशन पॉइंट, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, है ना, मेजर यहीं पे हैं। और फिर ये मतलब जो कंटेंट्स है धीरे धीरे पीवीएस के रिस्पॉन्सिबल पर अवेलेबल्स हैं, है ना, जो कि हम लोग दे रहे हैं, बढ़िया से करते चले जा रहे हैं। राइट। तो नेक्स्ट क्लास की ओर हम लोग मूवमेंट करते हैं। आज अपनी क्लास में देखते हैं कि कौन से हमारे पास न्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं। राइट। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम लोग अभी बताए हैं आपको, है ना, कि एमसीक्यू फॉर्म पे यह क्लासेस हम लोग बढ़िया ड्राउट कर रहे हैं। 10 क्वेश्चंस डे बाय डे के हैं। राइट, है ना। और ये जो पॉइंट लाइन है हमारे पास, तो पॉइंट लाइन मेंशन कर रही है। राइट। देन इम्पोर्टेंस पॉइंट है कि नहीं, ये कैसे पॉइंट है, इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हैं। फिर इन्हीं पॉइंट को थोड़ा से हम लोग और इसमें से यहाँ देख लेते हैं बढ़िया से, है कि नहीं। और ये जो पॉइंट्स हैं ये पीवीएस बेस पे पॉइंट है। किस सीरियस बेस में है, पीवीएस पॉइंट बेस पे है। राइट ना, यानी कि वन लाइनर मोस्ट पीवीएस क्वेश्चंस, और ये पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। क्लियर। आगे देखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है, दिन बस्तर क्षेत्र में मड़ई त्योहार स्थानीय देवी केसरपालिन की पूजा के साथ मनाया जाता है ना। किसके साथ मनाया जाता है बाबू, पूजा के साथ मनाया जाता है। और ये एक देवी जी है बाबू, स्थानीय देवी जी है ना, यानी कि केसरपालिन, है ना। ये वहाँ की पूर्ति है, वो मनाया जाता है, ठीक है ना। मेड़ई त्योहार, मेड़ई आप जानते होगे, जो वो हार्वेस्टिंग करने के बाद क्रॉप को, है ना, कुछ में होती है जैसे मस्टर्ड वाले में, है ना, सरसों बढ़िया काट के उसको मस्टर्ड को, फिर उसमें से बैल से एक मतलब मेड़ाई की जाती थी। और बैल उसको मतलब एक चालू और क्या करते थे, घूमते थे धीरे धीरे, है ना। तो एक मेड़ाई सिचुएशन ये बनती चली जाती थी। क्लियर है ना। तो सीन कर लेते हैं। देन वेस्टर्स रीजन्स, देन मेडाई festivals celebrated alongs with then worship of local deity, then केसरपालिन देवी, है ना। और ये वहाँ पे लोकल है, मतलब रीजनल है प्लेस की, ठीक है ना। उनकी मतलब उपलक्ष्य में ये पूजा की जाती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लिखा है, नुखाई उड़ीसा का एक प्रमुख, एक सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो गणेश चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। राइट ना। नुखाई is Odisha largest harvest festival celebrated a day after the गणेश चतुर्दशी, है ना। और गणेश चतुर्दशी के बाद मनाया जाता है। क्लियर है बाबू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से है हमारे पास, नेक्स्ट रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के पास स्थित है ना। ये बाबू क्वेश्चन पूछता है, जो रामोजी सिटी है, फिल्म सिटी, ये कहाँ पे लोकेटेड है ना। तो इसके जो प्लेस है बाबू कौन से, हैदराबाद लोकेटेड में स्थित है। राइट ना, यानी कि रामोजी फिल्म सिटी लोकेटेड नियर हैदराबाद, है ना, लोकेटेड नियर हैदराबाद में सिटी लोकेटेड है। क्लियर है। और आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आया है फोर्थ
फोर्थ क्वेश्चन नंबर किसके लिए रिप्रेजेंट बता रहा हमको, लिखा है किशोरी आमोणकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़ी थी, है ना। ये है बाबू जो कि है ना किशोर आमोणकर, है ना, जो कि ये भारतीय संगीत से यहाँ क्या हुए हैं, जुड़ी हुई थी। क्लियर है ना। तो लिखा है देन किशोरी देन आमोणकर वॉज देन एसोसिएटेड विद इंडिया क्लासिकल म्यूजिक, है ना। कैसी म्यूजिक के साथ ये जुड़ी थी बाबू, ये क्लासिकल म्यूजिक के साथ में जुड़ी थी। क्लियर है। चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में लिखा है देन एस अगेंस्ट ऑड्स, है ना। देन सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। ये बाबू पेपर की दृष्टि भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। देन एस अगेंस्ट ऑड्स, है ना, जो कि किसकी रचना है बाबू, सानिया मिर्जा की आत्मकथा है ना। सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। देन एज अगेंस्ट इज द देन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सानिया मिर्जा, है ना। ऑटोबायोग्राफी ऑफ सानिया मिर्जा, है ना। सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाबू, है ना। सानिया मिर्जा की ऑटोग्राफी देन ACES, है ना। नेक्स्ट ऑड्स, राइट ना। तो ये ऑटोबायोग्राफी है इनकी जो कि बहुत अच्छी है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है देन पुंग चोलम मणिपुर का लोक नृत्य, है ना। पुंग चोलम मणिपुर का लोक नृत्य है, यानी दे पुंग चोलम इज अ फोल्क डांस ऑफ मणिपुर, है ना। ये कहाँ का डांस है बाबू, मणिपुर का डांस है। ठीक है ना। मणिपुर नहीं मणिपुर है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट लिखा है अम्बेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक शशि थरूर है ना। नेक्स्ट द बुक देन अम्बेडकर अ लाइफ देन ऑथर्ड बाई देन शशि थरूर, है ना। कौन है बाबू, शशि थरूर जी हैं इसके। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है देन अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री कार्यकाल 13 दिनों का था। जो अब इनका भी कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, है ना, कार्यकाल था, किस चीज़ का कार्यकाल था बाबू, प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल था ना। तो कितने दिनों का था, ये कितने ईयर्स का था, मंथ का था। तो ओनली बाबू इनका जो ये कार्यकाल था वो था 13 दिनों का। कितने दिनों का था, 13 दिनों का, यानी कि 13 डेज का था, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी हैज़ देन 33 डे टेन्योर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर पद के लिए ये इतने दिन के लिए थे। ठीक है ना, जो कि इम्पोर्टेंस भी है। फिर नेक्स्ट आता है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये भाई, देख लेते हैं। देन रौफ, है ना, रौफ लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो द रौफ लोक नृत्य है ये बाबू जम्मू कश्मीर से क्या है, संबंधित है ना। तो देन द रौफ फोल्क डांस इज द एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर, है ना। जम्मू एंड कश्मीर से लोकेटेड है, यानी कि संबंधित है वहाँ पे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है देन कला क्षेत्र संस्थान चेन्नई की स्थापना रुक्मणी देवी देन अडुडेल ने भारतनाट्यम कला को प्रोत्साहित करने के लिए की थी, है ना। तो नेक्स्ट देन कला क्षेत्र फाउंडेशन चेन्नई वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय रुक्मणी देवी देन अरुणडेल प्रोफेसर देन भारतनाट्यम, है ना। और इनका जो प्रोफेशन था वो क्या था, वो भारतनाट्यम का था, राइट।
नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर बाबू ये हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, है ना। तो धीरे धीरे करके हम लोग आज ये भी क्लास देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास फिर देखते हैं। ये प्रेजेंट टाइम पे जो दिया हुआ है ना, अपने लोग पर है प्लेटफॉर्म है प्रतीति IAS UPSC, आप यहाँ पे विजिट करिएगा, ठीक है। चैनल को ज्वाइन एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट न्यू हो। फिर नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है ये PDF के लिए, है ना। PDF के लिए आप आओगे बाबू यहाँ पे, जो कि PDF ये हमारे पास सेक्शंस हैं, यहाँ पे आइएगा, अपना ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये अपना चैनल नेम है यहाँ पे प्रतीति IAS UPSC। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे यहाँ पे अपना एकेडमिक लोगो दिख जाएगा, मोर देन इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल्स हैं, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिएगा, प्रीवियस क्लासेस भी यहीं पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी, क्लियर है। फिर नेक्स्ट, तो थैंक यू क्लास, इट्स इनफ फॉर टुडे, नाइस टू मीट यू, सी यू सून, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।